जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब सर आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट के रूप में कुल 100 प्रश्नों को लेकर आया हूं। आइए हम लोग इन 100 प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्नों के कितने जवाब हम लोग सही बना पाते हैं। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा? आपको 2 से 3 सेकंड समय दिया जाएगा, उसके बाद इसका उत्तर बताया जाएगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न संख्या 2, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? इसका सही जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो होती है वह केंद्रीय मुद्रा यानी कि मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई जारी करता है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय थल सेना का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारतीय थल सेना का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? इसका सही जवाब होगा के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति थे। पांचवा प्रश्न है, भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ था? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हीराकुंड पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? उड़ीसा। हीराकुंड पनबिजली परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है। यह किस नदी पर है? महानदी पर है। और इसके बारे में यह भी जान लीजिए कि यह संसार का सबसे बड़ा मुख्य धारा वाला बांध है। संसार का सबसे बड़ा मुख्य धारा वाला बांध है हीराकुंड बांध। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही जवाब होगा वेटिकन सिटी। क्या जवाब होगा? वेटिकन सिटी संसार का सबसे छोटा देश है। अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाता है तो उसका आपका उत्तर क्या होगा? रूस। रूस संसार का सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां। क्रम अगर देखा जाए तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है और संसार का सबसे छोटा देश कौन होगा? वेटिकन सिटी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। फेडरल असेंबली कहाँ के कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड के विधानमंडल को फेडरल असेंबली कहते हैं। डायट जो है वह जापान के विधानमंडल को कहते हैं, जबकि पार्लियामेंट कई जगहों के कहते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के विधानमंडल को, केंद्रीय विधानमंडल को पार्लियामेंट कहते हैं। तो प्रश्न में संयुक्त राज्य अमेरिका पूछा गया है, इसका सही जवाब क्या होगा? कांग्रेस। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए इसका सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद। इसका सही जवाब क्या होगा? सुरक्षा
परिषद। सुरक्षा परिषद को और भी अनेक नाम से जानते हैं, जैसे दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को ही कहा जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें 5 अस्थाई होता है और 10 अस्थाई होता है। 5 अस्थाई में कौन कौन है? 5 अस्थाई में आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन, ये 5 देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य में आते हैं, जबकि अन्य 10 सदस्य जो हैं 2 वर्ष पर बदलते रहते हैं। बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? इसका सही जवाब होगा राजराजा प्रथम। किस राजराजा प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दिया था? इसका सही जवाब होगा डी रूजवेल्ट। किसने दिया था? डी रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रारंभ में इसमें 51 सदस्य थे। अभी 193 सदस्य इसमें हैं शामिल। अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है जापान ने 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? इसका सही जवाब होगा रूस को। किसको पराजित किया? रूस को 1905 ईस्वी में जापान ने पराजित किया था। 13वां प्रश्न मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसकी स्थापना की थी ढाका में। आगे बढ़ते हैं। सन 1907 ईस्वी के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा सूरत फूट। सूरत फूट यानी कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में नरम दल और गरम दल में। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था, इसलिए इसे सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब किया था इन्होंने? 1875 ईस्वी में। कहाँ किया था? मुंबई में। मुंबई में इसकी स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या नाम था? मूलशंकर। बचपन का नाम इनका क्या था? मूलशंकर। आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। बढ़ते हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 है किसान घाट किसका समाधि स्थल है? इसका सही जवाब क्या होगा? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है राजघाट किसका समाधि स्थल है? इसका सही जवाब होगा राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है।
महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी थी? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? इसका उत्तर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की कृति है मधुशाला। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, चंद्रकांता सन्नति के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न, 22 नंबर का आ रहा है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा विजय तेंदुलकर। क्या होगा आंसर? विजय तेंदुलकर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? गीतांजलि के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कारण ही, पुस्तक के कारण ही 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये प्रथम भारतीय थे जिसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा 1913 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को कब प्राप्त हुआ था? 1913 ईस्वी में गीतांजलि के कारण ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 24 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा का सभापति कौन था? आपके लिए 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा भीमराव अंबेडकर। ये नंबर, भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह प्रारूप समिति संविधान के निर्माण में जो मुख्य भूमिका अदा की थी। यह प्रारूप समिति कितने सदस्यीय थी? 7 सदस्यीय थी। कितने सदस्यीय थी? 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है 26 नंबर का, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? यानी राज्य के निर्देशक सिद्धांत में वह बातें हैं लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन मौलिक अधिकार में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि अस्पृश्यता का उन्मूलन मौलिक अधिकार में है, आने जाने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है, धर्म की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार में है। डी नंबर कुटीर उद्योग नहीं है, इसलिए आंसर कुटीर उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर का, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? राज्यसभा यानी उच्च सदन के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह किस विधि से होता है? इसका सही जवाब होगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? इसका सही जवाब होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय थी। इसमें 3 सदस्य थे,
क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो संविधान सभा गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर का प्रश्न है, म्यांमार की आंग सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आंग सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा शांति। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आंग सान सू की को दिया गया था। 30 नंबर का प्रश्न है, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में? तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1998 में दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के कारण। कब दिया गया था याद रखिएगा, पूछ देता है तो याद रखिएगा 1998 में इसे दिया गया था और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के कारण इसे दिया गया था। अगला का प्रश्न है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया? इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया तेग बहादुर ने, इसके कारण। ये सिखों के कितने गुरु थे? 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? अग्नि का आविष्कार, इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न, नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता था? नील नदी के डेल्टा को, इसका आंसर होगा ओडिसीज के नाम से। किस नाम से? ओडिसीज के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि हॉरेंस किस प्राचीन देश का निवासी था? कवि हॉरेंस किस प्राचीन देश का निवासी था? इसका सही जवाब होगा ग्रीस। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा अब्राहम लिंकन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मेन कैंप के लेखक कौन थे? मेन कैंप बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? बिल्कुल एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर इसके लेखक थे। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय, बिल्कुल दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। कब ये चुने गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1892 के आसपास। 92 में ये कहाँ लिबरल पार्टी ब्रिटेन की थी, उसी पार्टी के तरफ से ये चुनाव लड़े थे और फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? फिन्सबरी से चुनाव लड़े थे लिबरल पार्टी के तरफ से और ये जीते थे। तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? 38 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा जनरल डायर ने। किसने दिया था? जनरल डायर ने। यह घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में लोग एकत्र हुए थे, तो जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा एम.एन. राय। किसने की थी? एम.एन. राय ने की थी। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? इसका उत्तर होगा माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। आगे बढ़ते हैं, आगरा शहर को किसने बसाया?
सही जवाब होगा 15। सिकंदर लोदी ने बसाया, कब बसाया? 1504 में। कब बसाया था? 1504 में। और 1506 में आगरा को लोदी वंश की राजधानी बनाया था। आगे बढ़ते हैं। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न है, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? आंसर होगा काजी नजरुल इस्लाम को। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर का। भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। क्रम सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, महाराष्ट्र के बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ज़्यादा व्याख्या देने पर ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब होगा सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका उत्तर होगा कमल। क्या होगा उत्तर? कमल। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने दिन की होती है? जब प्रारंभ में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो इसका उत्तर होगा 6 माह। 6 माह के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? इसका सही जवाब होगा संसद के दोनों सत्र। संसद के दोनों सदन में, किसी भी सदन में हम लोग इसे ला सकते हैं। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। यह भाग 20 में इसका उल्लेख है। और कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? याद रखिएगा, प्रश्न में निर्वाचित पूछा जा रहा है और हो सकती है पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा 550। कितना होगा? 550। क्योंकि अगर निर्वाचित नहीं रहता तो 552 आंसर होता, लेकिन निर्वाचित पूछा जा रहा है तो 550 होगा। अभी वर्तमान में 543 निर्वाचित होती है और 2 का मनोनयन होता है, यानी टोटल अभी 545 सदस्य है, जिसमें निर्वाचित होकर के 543 सदस्य आते हैं। हो सकती है तो 550। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? इसका सही जवाब होगा प्रधान, यानी अध्यक्ष के पद पर। अध्यक्ष पूछा जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। इसका आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जिसका चयन 9 वर्ष के लिए होता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह 1985 से 88 के बीच में इसके अध्यक्ष के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पद संभाला? 50 नंबर का प्रश्न है। भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पद संभाला है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 12। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद कितने के तहत?
अनुच्छेद याद रखिएगा, इसका पूछा जाता है 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत ये जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया हो। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति, अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल 2 आंसर होगा। आंग्ल भारतीय को, जिसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तब 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद कितने के तहत? इसका याद रखिएगा, अनुच्छेद हो जाएगा 331 यानी 331 के तहत। 331 के तहत 2 सदस्य को मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसका विरोध करते समय हुए लाठी चार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय किसका विरोध कर रहे थे, जिस दौरान उसको सर पर लाठी लगी और वे उसकी मृत्यु हो गई? इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन बहिष्कार। साइमन कमीशन का वे बहिष्कार कर रहे थे। साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान उसके सर पर लाठी लगी थी, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? इस चारों में कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य है। महाराष्ट्र राज्य नहीं है, चंडीगढ़ राज्य नहीं है, पांडिचेरी राज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर का प्रश्न है, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला प्रश्न है, बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? बिक्री कर। इसका सही जवाब होगा राज्य सरकार। क्या होगा? राज्य सरकार बिक्री कर लगाती है और वही वसूल करती है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। भिलाई, दुर्गापुर, एक राउरकेला है जो उड़ीसा में है। भिलाई आपका सोवियत संघ रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? सबसे अधिक पूछा जा रहा है, किसमें कामगार कार्यरत हैं? इसका उत्तर होगा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा जॉन मार्शल ने। किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। आगे बढ़िए। 60 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है? इसका उत्तर होगा बुध। क्या होगा? बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। अगला प्रश्न, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? नदी के परिवर्तन के कारण जो झील बनती है उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। आगे बढ़ते हैं। केसर, अगला प्रश्न है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? इसका सही जवाब होगा हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस निम्नलिखित ऑप्शन में जो दिए गए हैं सबसे लंबी दूरी तय करती है।
अगला प्रश्न है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना पूछा जा रहा है, इसका उत्तर होगा वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न, किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसका उत्तर होगा चीन में। कहाँ होता है? चीन में। आगे बढ़ते हैं, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पूछा जा रहा है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा पृथ्वी को। किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? इसका उत्तर होगा मेघा पाटकर। कौन होगा? मेघा पाटकर। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है? अगर आप व्यवसाय की दृष्टि से मछली पालते हैं, व्यापारिक स्तर पर मछली पालते हैं, मत्स्य पालन, आपके लिए 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल पीसी कल्चर मत्स्य पालन। आगे बढ़ते हैं, विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है? ऊन के उत्पादन में और निर्यात में प्रथम स्थान किसका है, यह बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? इसका उत्तर होगा भुवनेश्वर। कहाँ होगा? भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के राज्य हैं, इसकी राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु। क्या है? तेलुगु। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर होगा रीछ। क्या होगा? रीछ जो है बिहार का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया? उस नाटक का नाम बताना है। क्या सही जवाब होगा? नील विद्रोह का वर्णन नील दर्पण में किया था। किस में किया था? नील दर्पण में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? यानी वैसे प्रधानमंत्री जो अलग अलग टर्म में 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार नहीं, बीच में गैप है, तो वैसे कौन प्रधानमंत्री हैं? तो इंदिरा गांधी। इसका आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी 2 अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बने थे, बीच में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन, जिसे हम लोग यूनेस्को कहते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर होगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। बढ़ते हम लोग 77वें प्रश्न की ओर, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? डायट। क्या होगा? डायट। कांग्रेस कहाँ के कहते हैं? कांग्रेस यूएसए के विधानमंडल को कांग्रेस कहते हैं। ब्राज़ील के विधानमंडल को भी कांग्रेस ही कहते हैं। अगर पार्लियामेंट पूछा जाए तो पार्लियामेंट ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के विधानमंडल को कहते हैं। मजलिस कहाँ के कहते हैं? तो मजलिस आपका हो गया मालदीव और ईरान के विधानमंडल को मजलिस कहते हैं। तो यहाँ जापान पूछा जा रहा है, तो जापान का उत्तर क्या हो जाएगा? डायट। आगे बढ़ते हैं, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? 28। भारत में 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर होती है? वह औसत वार्षिक वर्षा पूछा जा रहा है। इसका उत्तर होगा 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी?
भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, इसका सही जवाब होगा धनबाद में। कहाँ है? धनबाद में केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी को बताना है, कहाँ है? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा डी, वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यूरोप को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग कौन सा महासागर करता है, यह बताना है इस प्रश्न में। इसका उत्तर होगा अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर जो है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग करता है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कानपुर शहर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके लिए चारों ऑप्शन है। इसका होगा चमड़ा उद्योग। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना, इसका उत्तर होगा बिहार। बिहार को, क्योंकि बिहार को ही, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं और कोसी परियोजना से बिहार को ही लाभ प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा कृष्णा नदी। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला बढ़ते हैं, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहते हैं। मुंबई हवाई अड्डा क्या कहते हैं? मुंबई हवाई अड्डा को छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहते हैं। चेन्नई हवाई अड्डा को चेन्नई हवाई अड्डा कहते हैं। कोलकाता को सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहते हैं, जबकि दिल्ली हवाई अड्डा को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो गया? इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो गया, यह बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा वायुदूत। क्या होगा? वायुदूत का विलय हो गया। वायुदूत का स्थापना, यानी कि स्थापना कब किया गया था? वायुदूत का स्थापना 1981 में किया गया था। कब किया गया था? 1981 में वायुदूत का स्थापना किया गया था। और इसका विलय अगर की बात की जाए तो 1992-93 में, 92-93 में इसका इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी, इसका उत्तर होगा क्रिकेट। किसके साथ? क्रिकेट के साथ। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा मुख्यमंत्री। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? उसने कहा था किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। डी नंबर ऑफ इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। किसी धन विधेयक के पारित होने से राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? कोई धन विधेयक है, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है?
इसका सही उत्तर होगा 14 दिन। क्या होगा? 14 दिन। लोकसभा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को ही ज़्यादा अधिकार है, राज्यसभा को कोई विशेष अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का राज्याध्यक्ष कौन होता है? कोई स्टेट है तो उसका राज्याध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के राज्याध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया था? इसका सही जवाब होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई थी। संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके 300A में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? 300A, याद रखिएगा, 300A में रख दिया गया, जो एक कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अभी मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार। इसका वर्णन अभी वर्तमान में 300A में किया गया है और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही से हटाया गया था। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल गंगा। इसका उत्तर होगा गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसकी मुख्य भूमिका थी? 500 से अधिक देशी रियासत थे। उन देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायी था, यानी किसकी मुख्य भूमिका रही थी, यह बताना है। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी, जिसके कारण सभी देशी रियासत भारत में विलय हुए थे। केवल 3 देशी रियासत को छोड़ करके, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ देशी रियासत को छोड़ करके बाकी सभी देशी रियासत भारत में विलय हुए थे। इसमें सरदार पटेल का मुख्य योगदान था। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाता है? प्रस्तावित, अनुमोदित, कितना जरूरत है? तो इसका सही उत्तर होगा 50। यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई प्रत्याशी निर्वाचन में खड़ा होता है तो 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 50 हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, समा प्रश्न है। भारत का राज्याध्यक्ष कौन होता है? पूछा जा रहा है राज्याध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारत का राज्याध्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार राज्य में राज्याध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया यह भी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।